हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। तो दिस इज़ रिएक्शन चैनल, नॉट ब्लॉगिंग चैनल। पर आज मैं कुछ इंटरव्यू दे सकती, अब थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरे बारे में पता नहीं है। जो मतलब पता सबको है, जो न्यू है उनको नहीं पता है। तो तभी लोग मेरे चैनल पे से मेरी ही वीडियो उठा के लाते हैं और अपने चैनल में लगाते हैं कि इसका नाम परी नहीं है, इसका नाम तो रश्मि मलिक है। जैसे कि वो इंटरव्यू जो आपने क्लिप काट के लगाई है अपने चैनल्स पे, वो कोई और बोल रहा है उसमें, मैं नहीं बोल रही हूँ। कोई बात नहीं, लोगों को बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं बहुत से लोगों को कि यूट्यूब से ही मेरा घर चलता है, यूट्यूब से ही करती है। अब इन लोगों को ये तो पता नहीं कि रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, इस चीज़ की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बस लगता है कि औरों के ऊपर वीडियो बना देते हैं। एक काम करना, कैरी मिनाटी की वीडियो उठाना, यूट्यूब का नंबर 1 यूट्यूबर है वो, रिएक्शन देता है, रोस्ट करता है, उसकी वीडियो उठाना, उसके बाद फिर बोलना। ठीक है। और वैसे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जो तुम्हें बोलना है बोलते रहो। बहुत सारे, अरे पता, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं उत्तराखंड के ही, जो कि मेरे फ्रेंड सर्कल में भी हैं और जो कि अदर स्टेट पे यानी यूपी हो, हरियाणा हो, इनके ऊपर रिएक्शन देते हैं। कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता, क्योंकि उन लोग को पता है कि रिएक्शन चैनल होता क्या है। रिएक्शन जो, अगर ऐसा हुआ करता कि भाई एक स्टेट के लोग को सिर्फ एक स्टेट के लोगों पर ही रिएक्शन देना है, तो यूट्यूब एक वर्ल्ड का पूरा एक यूट्यूब नहीं होता। हर स्टेट पे अलग अलग यूट्यूब खुले होते। ठीक है, हर स्टेट का अलग अलग यूट्यूब होता। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वर्ल्ड का यूट्यूब है ना, एक पूरे वर्ल्ड में चलता है, वर्ल्ड, ठीक है, तो वो जो यूट्यूब है ना, वो सब उस पर कोई भी कहीं भी कुछ भी रिएक्शन दे सकता है। लेकिन आप वो पता नहीं, क्योंकि जब लोग ये बोल देते हैं कि हमारे उस पर क्यों वीडियो बना रहे हो, हमारे उस पर क्यों वीडियो बना रहे हो, तो भाई ये भी तो बोलो ना अपने वालों को। अगर इतना ही हुआ है तो कि ये बोल दो कि हम बाहर के जितने भी यूट्यूबर हैं, बाहर के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, कितने भी व्यूवर्स हैं हमारे, वो हमारे यहाँ के लोगों की वीडियो ना देखें और हमारे यहाँ के लोगों को अनसब्सक्राइब कर दें। पर ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। तो यहाँ से पता चलता है कि इन लोगों में ये जो ऐसा बोलते हैं ना, ये है नहीं। तो इनको बोलने दो, इनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा काम है रिएक्शन देना, तो हम रिएक्शन देते रहेंगे। लेकिन आज रिएक्शन नहीं देंगे। आज हम कुछ एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। एक चैनल है अर्थ मोमन देहरादून, जो कि देहरादून से है, उत्तराखंड से हैं, और वो हमेशा कभी भी उत्तराखंड के लोगों पर रिएक्शन देती हैं, हमेशा यूपी के लोगों पर रिएक्शन देती हैं या फिर अदर स्टेट्स के लोगों पर रिएक्शन देती हैं। पर कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता, क्योंकि सबको पता है रिएक्शन चैनल क्या होते हैं। ठीक है। और यूट्यूब पे एक स्टेट का या एक सिटी का नहीं होता है, ये पूरे वर्ल्ड का होता है, तो वर्ल्ड वाइड चलता है। बात करते हैं आज की। हाँ, जैसे कि मेरा जो घर का खर्चा है वो यूट्यूब से चलता है ना। बेचारा मेरे पति कुछ करते नहीं है ना, और मैं यूट्यूब पे वीडियो बना बना के पैसे कमाती हूँ। तो सबसे पहले तो यूट्यूब पर कैसे इनकम होती है, क्या होता है, वो सबको पता है। जो यूट्यूबर है उनको पता है अच्छे से। ठीक है। फिर मैं अपने बारे में आज कुछ बता देती हूँ आपको, जो लोग गलत फहमी में हैं या फिर सच में जिनको जानना चाहते हैं वो लोग। तो हाँ, मेरा नाम रश्मि मलिक है। और जो लोग बोलते हैं कि मलिक मोमडन होते हैं, तो नहीं, मलिक हिंदू होते हैं, हिंदू भी होते हैं, मलिक मोमडन्स में भी होती है कास्ट, मलिक हिंदू में भी होती है। तो मैं हिंदू हूँ, जाट हूँ। गले में इतना बड़ा रुद्राक्ष नहीं दिखाई देता, मांग में सिंदूर दिखाई नहीं देता तुम लोगों को। तो मलिक हिंदू होते हैं, मलिक जाट हैं। और हमारा जो यहाँ का, मैं हूँ जहाँ पे शामली में, पूरा जाटों का इलाका है और जाट बेल्ट है यहाँ पर। तो मलिक जाट होते हैं। और वैसे जो मेरा ससुराल है वो शामली में है, लेकिन जो मेरा मायका है वो मेरठ से है। ठीक है। तो मेरा मायका मेरठ में है और मेरा ससुराल जो है वो शामली में है। अब लोग बोलते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन मैं कुछ बातों का बता देती हूँ। पहले मैं मायके में बता देती हूँ, इस मायके में बता देती हूँ। तो मायके में हम 3 बहनें हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ, मेरी छोटी सिस्टर है, उससे छोटी सिस्टर है, 2 भाई हैं, है ना। तो हम 3 सिस्टर्स की शादी हो रही है, भाई की भी शादी नहीं हो रही है। तो हम तीनों सिस्टर शादी हो रही है। और मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे एक बेटी है, एक बेटा है। बेटी बड़ी है, बेटा छोटा है। बेटा 9 साल का है, बेटी 10 साल की है, 10.5 साल की है। और मेरी छोटी सिस्टर है, मेरी छोटी सिस्टर है, उसकी भी एक बेटी है। और सबसे छोटी सिस्टर है, उसकी शादी अभी हुई है 1 साल पहले, है ना। और मेरे फादर एक गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि एक पुलिस ऑफिसर हैं। तो अब यहाँ से अंदाजा आपने लगा लिया होगा कि मेरे फादर एक पुलिस ऑफिसर हैं। और अब आते हैं ससुराल साइड में। तो हमारा जो घर है वो मेरठ है। और अब बात करते हैं ससुराल साइड से। तो ससुराल साइड में
मेरी, हाँ, बहुत से लोग बोलते हैं ना कि हमें तो अपनी सास ससुर से तो मिलवाती नहीं है। तो मैं देखो, मेरे सास ससुर ना भगवान के पास चले गए हैं। अगर आपको उनसे मिलना होगा ना तो आप वहाँ जाके मिल लीजिए, मुझे जल्दी नहीं है अभी जाने की। तो क्योंकि मुझे अपने बच्चे पालने हैं, अपना घर बार देखना है, तो मेरे सास ससुर इस दुनिया में नहीं हैं। मेरे ससुर जो है मेरी शादी से काफ़ी साल पहले एक्सपायर हो गए थे, उनको अटैक आ गया था। और जो मेरी सासू माँ हैं, उनको मेरी शादी से पहले ही ब्रेन ट्यूमर था, और मेरी शादी के कुछ महीनों के बाद, यानी कि 6-7 महीने के बाद वो एक्सपायर हो गई थी। और जो मेरे हस्बैंड हैं, हम लोग बाहर जॉब करते थे, और हम लोग बाहर जॉब करते थे। लेकिन जब मेरी सासू माँ जो है वो एक्सपायर हो गई, उसके बाद वापसी हमें घर पे आना पड़ा, क्योंकि मजबूरी हो जाती है कई सारी। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम लोगों के यहाँ छोटे मोटे खेत वगैरह होते हैं। तो आज की डेट में जो हम 100 बीघा धरती बो रहे हैं, 100 बीघा धरती बो रहे हैं, तो उसको देखने के लिए घर पे आदमी चाहिए होता है। और घर भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारी साइड थोड़े बहुत घर होते हैं, छोटे मोटे घर होते हैं, तो घर भी बेकार हो जाता है। देखो, बिना आदमी के घर में कुछ नहीं होता है ना। और बाहर हम कितना ही रह लें, लेकिन जो हमारा असली प्रॉपर्टी है, हमारी ज़मीन है, हमारा घर है, वो हमारे गाँव में है। मैं कभी गांव में नहीं रही हूँ, हमेशा से बाहर रही हूँ, क्योंकि मेरे फादर पुलिस में हैं, तो हमेशा से बाहर रहना हुआ है। कभी शहर में नहीं, कभी गांव में नहीं रही हूँ। और ना ही मेरे हस्बैंड कभी गांव में रहे हैं, बहुत कम गांव में रहे हैं। हम शादी के बाद बाहर चले गए थे, लेकिन जब मेरी सासू माँ एक्सपायर हो गई तो उसके बाद हमें वापसी, हमने डिसीजन लिया कि हम गांव में आ जाते हैं। क्योंकि गांव में या शहर कुछ नहीं होता है, अपने रहन सहन से होता है। जैसे हम शहर में रह सकते हैं, वैसे ही हम गांव में भी सारी फैसिलिटी के साथ रह सकते हैं। और आज के टाइम में मुझे लगता है कि हमारे घर पे कुछ ऐसी फैसिलिटी की कमी है कि जो शहर में हो और गांव में ना हो। मेरे फादर कई बार बोलते हैं कि भी, मतलब बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारी लड़की जो हमेशा गांव शहर में रही है, कभी गांव का कुछ काम नहीं करा, आज के टाइम पर वो गांव का हर काम कर लेती है और बहुत अच्छे से अपने घर को मैनेज करके चलती है। जबकि मेरी सास नहीं है, उसके बावजूद भी मैं अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलती हूँ। अपने बच्चों को, मेरे बच्चे 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों हमेशा टॉप करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे सिल्क्स और मेडल्स मैंने दिखाए भी थे अभी कुछ टाइम पहले, वो हमेशा टॉप करते हैं स्कूल को। और मैं कभी अपने आप को ऐसे शो नहीं करते कि भाई हमारा ये है वो है, हम रिएक्शन देते हैं तो रिएक्शन आपको सामने आता है। कभी अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते ही नहीं है, ना कभी सोच करने की कोई ज़रूरत है। हमेशा देखा होगा, मैं कभी ये भी नहीं देखती कि तूने ये स्टॉल कल उड़ा था ब्लॉग में, तो आज तो स्टॉल मत तोड़, ये वाला स्टॉल मत तोड़, चेंज कर ले। जो सामने आ जाता है वैसे ही मैं अपनी रिएक्शन देती हूँ। कभी ये नहीं कि बैठना है तो अब लिपस्टिक विस्टिक लगा के बैठो या फिर अच्छे नहीं, नॉर्मल जैसे इंसान होता है मैं वैसे ही हमेशा रहती हूँ। आपने देखा भी होगा वीडियोज़ में। तो मेरी जब सासू माँ एक्सपायर हो गई तो हम गाँव में आ गए, और तो अब हम गांव में रहते हैं। और गांव में कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की, सारी फैसिलिटीज़ हैं जो शहर में होती हैं वही सब गांव में होती है। मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हस्बैंड सपोर्टिव होना चाहिए। क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना, वो बहुत सपोर्टिव है, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। और जब हस्बैंड सपोर्टिव होता है तो कोई ज़रूरत, फिर किसी चीज़ की दिक्कत होती नहीं है। और मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो है MCOM प्लस NTT प्लस CTTC। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो MSc किए हुए हैं, तो आप समझ ही सकते हो कि MSc कौन बंदा कर सकता है। और रही बात उसकी कि मैं चाहूँ तो अभी भी मैं जॉब कर सकती हूँ, लेकिन मैं जॉब नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं जॉब करने जाऊँगी तो घर कौन देखेगा, है ना। 2 नौकर भी रहते हैं घर में, उन नौकरों का भी खाना बनाना, जो खेत काम करते हैं, 3 टाइम खाना बनता है हमारे यहाँ, सुबह दोपहर शाम में। और सारे घर काम देखना, उसके बाद बच्चों की स्टडी पर फोकस करना। और साथ में इसलिए मैं ट्यूशन करा देती हूँ बच्चों, ताकि मेरी नॉलेज कम ना हो, ठीक है। तो इसलिए मैं ट्यूशन करा देती हूँ घर पर ही, जिससे कि मेरी नॉलेज कम ना हो, क्योंकि नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जितना नॉलेज गेन करो ना, उतना ही फ़ायदा होता है। बेशक हम माना कि हम इतना पढ़े लिखे हैं, जॉब नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हमारी नॉलेज हमारे बच्चों के काम आती है। आने वाले टाइम में अपने बच्चों को अच्छे से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनको आगे समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। तो ये हमारी क्वालिफिकेशन हो गई। मेरी बेटी 6 क्लास में है और बेटा मेरा 3rd क्लास में है। तो और हाँ, मेरे जेठ जेठानी, जो मेरी जेठ जी हैं, वो एक शुगर मिल के GM कैंप ऑफिसर थे अभी कुछ टाइम पहले तक। लेकिन अब वो जितनी भी, एक उनकी जिस फैक्ट्री में वो शुगर मिल में जॉब कर, मतलब
शुगर मिल के जीएम कैन ऑफिसर थे, लेकिन आज के टाइम पर वो ऐसी ही 7 फैक्ट्रियों के देखते हैं। 7 फैक्ट्रियों को देख रेख जो है वो उन्हीं के हाथ में है। जैसी उनकी वो गोंडा में है, फिलहाल गोंडा में शुगर मिल में जीएम कैन ऑफिसर थे, लेकिन आज के टाइम पर वो ऐसे ही एक मिल नहीं, जब वो एक मिल को देखते थे अब वो ऐसे 7 मिलों को देखते हैं, ठीक है। और रही मेरी जेठानी की बात, तो वो फिलहाल लखनऊ में रहती हैं। वो लखनऊ में एक डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि इनका जो घर है वो यूट्यूब से चलता है, इसका पति कुछ करता नहीं है, ये नहीं करता वो नहीं करता, तो मैंने आपको इतना बता दिया तो आप समझ सकते हो कि जिसके पापा पुलिस में हो तो वो अपनी बेटी की शादी कैसे घर में करेंगी। दूसरा, मैंने अपनी जेठानी, जेठ जी और अपने घर के बारे में सब बता दिया, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारी जो घर की स्थिति है वो कैसी होगी, वो यूट्यूब से चलती होगी क्या, है ना। और ज़्यादा शो ऑफ करना मैं नहीं चाहती, ना ही मैं दिखाती हूँ। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहती हूँ। किसी के कहने से कुछ नहीं होता कि इसके यूट्यूब से ये होता है, यूट्यूब से वो होता है, ठीक है। यूट्यूब से, हाँ, यूट्यूब पर देखो हर कोई व्यूज़ के लिए आता है, हर कोई अर्निंग के लिए आता है ना। पैसे कभी किसी को कम नहीं पड़ते हैं। अगर पैसे आते हैं घर बैठे, हम कुछ कर सकते हैं तो अच्छी बात है, उसे करना चाहिए, ठीक है। तो वो ये कि अगर हम बाहर नहीं जा सकते तो घर बैठकर अपना अगर कुछ हमारे पास इनकम सोर्स है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं ट्यूशन से भी पैसे कमा लेती हूँ और वैसे कोई कमी भी नहीं है, लेकिन अपना जो पैसे जितने भी हो ना उतने कम ही होते हैं, ठीक है। और यूट्यूब पर जो लोग बोलते हैं यूट्यूब पर तुम व्यूज़ के लिए आते हो, तो भाई यूट्यूब पर सब व्यूज़ के लिए जाते हैं, कोई वहाँ गाय भैंस या बकरी चराने के लिए नहीं आता, ठीक है। और जो कहते हैं, एक बोलते कि इसके हस्बैंड तो खेत में जाते हैं, तो भाई हमारे यहाँ खेत ऐसे नहीं होते कि खेत में हमने आलू भिंडी बैंगन लगा रखे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ खेत में खेती होती है और हमारे कम से कम आज के टाइम पर जो हमारे खेत, मतलब जो खेत में गन्ने की सिंचाई चल रही है, आज के टाइम पर 100 बीघे धरती बो रहे हैं। तो 100 बीघे धरती कितनी होती है, उस चीज़ से आप अंदाजा लगाना कि 100 बीघे धरती अगर कोई इंसान बो रहा है तो उसका रहन सहन, उसका खान पीन कैसा होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं अब ना तो शो ऑफ कर सकती हूँ, ना ही शो ऑफ करना चाहती हूँ, ठीक है। वो अब मैं लिपस्टिक लगा के बैठ जाऊँ डार्क डार्क सी, और जी मेकअप करके बैठ जाऊँ, रोज़ नए नए सूट पहन के दिखाऊँ, उसके ऊपर रील बनाऊँ, उससे शो ऑफ होता हो तो मैं वो नहीं कर सकती, ठीक है, ना ही मुझे वो करना आता है। मेरा रहता है कि हमेशा सच के लिए खड़े रहना, जो बात सच है उसको ऊपर अटल रहना, चाहे उसके लिए कोई कुछ भी कर दे। तो मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, सब कुछ अपने बारे में अपना पूरा बायोडाटा बता दिया है। और आपको दिख रहा होगा ये शीशा जो है ये अधराज ने हाथ से तोड़ दिया, मतलब वो पता नहीं कैसे इसमें त्रेड डाली थी और ये इतना टूट गया, ये दोबारा से लगवाना पड़ेगा। और अब तो शायद मैंने बता दिया आपको सब कुछ अपने बारे में। और रही फैमिली इमेज की बात, तो मेरी बहुत सारी शॉर्ट वीडियो है जिसमें मेरे हस्बैंड के साथ मेरी और मेरी फैमिली की, पूरी फैमिली की वो पड़ी हुई है। लेकिन अगर कभी ऐसा होगा, जैसे अभी हाल फिलहाल में मेरे भाई की शादी है कुछ महीने बाद, तो मैं आपको अपनी पूरी फैमिली से उसमें मिलवा दूँगी, है ना। और जो कि मेरा रिएक्शन चैनल है, व्लॉगिंग चैनल तो है नहीं, तो इसलिए मैं अपनी पूरी फैमिली को व्लॉगिंग में लाती नहीं हूँ। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी जो नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, और आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ, और हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी है, वो यूट्यूब से चलती है कि और किसी चीज़ से चलती है। तो लोग हैं 70, अब 10 लोग हैं तो अगर 8 से ही बोलेंगे तो 2 तो गलत बोलेंगे ही बोलेंगे, है ना। और एक यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इस पर हमें अच्छा भी सुनने को मिलता है, बुरा भी सुनने को मिलता है, ठीक है। तो अच्छे को एक्सेप्ट करो और बुरे को इग्नोर करो। तो एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सपोर्ट और इतने प्यार के लिए, धन्यवाद।